वल्लभाधीश की जय। 84 वैष्णव वार्तान में वार्ता क्रमांक 34। गोविंद दुबे सांचोरा खेरालू ग्राम में रहते। भाव प्रकाश। गोविंद दुबे द्वारका लीला संबंधी हैं। सत्यभामा की सखी है, इनको नाम लीला में तन्मध्या है। सो इनको स्वरूप सुंदर बहुत है। कटी सिंह की सी इनकी। सो श्री ठाकुर जी सत्यभामा के महल पधारे। तब यह सखी तन्मध्या श्री ठाकुर जी सो कहे, मैं तुम्हारी दासी हूँ, कोई दिन मोसो मिलो। तब श्री ठाकुर जी मुस्काई के कहे, सत्यभामा के आगे कैसे बने। सो दूरी ते सत्यभामा ने यह बात सुनी। सो क्रोध करी के शाप दियो, जो तू हमारी बरोबरी करी ताते भूमि पर गिर। सोए ललिता लीला ते गिरी, अनेक जन्म पाए सब सांचोरा के गर्जन में। सो बरस 15 के भय। तब माता पिता सो कहे, कोई तीर्थ करो तो आछो है। तब गोविंद दुबे के माँ बाप ने कही, जो बेटा तू अभी ते तीरथ को मन करत है, जो तू वैरागी होई गो। हमारो तो मन घर छोड़ी के कहूँ जाएवे को हो तो नहीं, घर में खान पान को सुख है। तब गोविंद दुबे कहे, जो मैं तो वैरागी होऊंगो, ताते मेरो ब्याह भूली के मत करियो, और तुम सदा घर को काम करत मरोगे, यह मुझको जानी परी। सो मैं तो तीर्थ जाऊंगो। तब माता पिता ने कही, हम वृद्ध हैं, हमारे पीछे तुम्हारो मन होई तहाँ जइयो। अब यह समय तो हमारी टहल करो, रक्षा करो तो आछो। तब गोविंद दुबे ने कही, तुम यह बात कही सो तो सांच, परंतु काल की कछु खबरी परत नहीं। कदाचित मैं मरी जाऊं, तब मेरो जन्म तो बिगड़ो, तब तुम्हारी टहल कौन करेगो। ताते श्री ठाकुर जी सबकी रक्षा करत है, जीव की कहाँ सामर्थ्य है। ताते मैं तो द्वारका श्री रणछोड़ जी के दर्शन तो करी आऊँ। तब माता पिता ने कही, हम तो सो बातन में जीते नहीं, तुम्हारो मन होई सो करो। तब गोविंद दुबे द्वारका आए, श्री रणछोड़ जी के दर्शन करी बहुत सुख मन में पायो। 100 वर्ष 3 द्वारका में रहे, और माता पिता घर में देह छोड़ी। सो खबर गोविंद दुबे सुन के मन को खेद कियो, जो माता पिता कोई तीर्थ न किए। पाछे गोविंद दुबे के मन में यह आई, जो माता पिता को गया श्राद्ध तो करी आऊँ। सो श्री रणछोड़ जी के दर्शन करी के चले। सो गया में आई श्राद्ध किए, पाछे घर को चले। सो गया ते काशी आए। तब मणिकर्णिका पर स्नान करी संध्या वंदन करत हते। ता समय श्री आचार्य जी सेठ पुरुषोत्तम के घर सो मणिकर्णिका स्नान को पधारे। तब गोविंद दुबे श्री आचार्य जी को दर्शन कियो। तब यह जान्यो, जो ये बड़े पंडित हैं। तब गोविंद दुबे के मन में यह आई, जो मैं इनके पास कहूँ कछु पढ़ूँ। सो श्री आचार्य जी स्नान करी वंदन किए। तब गोविंद दुबे आई श्री आचार्य जी को विनती करी, महाराज आप बड़े पंडित हो, सो मोको कछु पढ़ाओगे। तब श्री आचार्य जी ने कही, बहुत विद्या तो तुम्हारे भाग्य में नहीं, मन लगाई के पढ़ो तो अक्षर ज्ञान होई गो, पाछे पोथी पाठ बाँची लेऊंगे। तब गोविंद दुबे ने कही, महाराज पोथी पाठे ही सही, जितनो आवे तितनो ही सही, गीता भागवत तो बाँचो। तब श्री आचार्य जी कहे, तीसरे पहर डेरा पर आइयो। पाछे गोविंद दुबे ने घर जाई एक व्याकरण की पोथी एक ब्राह्मण सो मांगी। सो मैं पढ़ी के तुमको देऊंगो। तब वह ब्राह्मण ने कही, तुम ही राखो, पढ़ो। पाछे श्री आचार्य जी सेठ पुरुषोत्तम दास के घर पधारे, सामग्री करी भोग धरी भोजन किए। यहाँ गोविंद दुबे रोटी खाई। तीसरे पहर श्री आचार्य जी पास व्याकरण की पोथी लेके आए, नमस्कार करी बैठे। तब गोविंद दुबे ने व्याकरण की पुस्तक निकासे। तब श्री आचार्य जी ने कही, व्याकरण कहाँ ताई पढ़ेगो, तो को गीता पढ़ाऊंगो। सो गीता के पढ़े व्याकरण आप ही आई जाएगो। तब गोविंद दुबे ने कही, महाराज व्याकरण पढ़े बिना गीता कैसे खुलेगी। जगत में तो रीति है, व्याकरण पढ़े तब कछु अक्षर को ज्ञान होए। तब शास्त्र देखे। तब श्री आचार्य जी कहे, हम कहे तैसे तो कर तो सही। तब गोविंद दुबे ने कही, महाराज मेरे पास तो गीता की पुस्तक नहीं है। तब श्री आचार्य जी पुस्तक निकारी एक श्लोक गीता को पढ़ाए। पाछे कहे, हमारी आज्ञा है सगरी गीता पाठ कर। तब गोविंद दुबे सगरी गीता 18 अध्याय पाठ करी गए। तब श्री आचार्य जी एक श्लोक गीता के अर्थ करी कहे, तुहू अर्थ करी। तब दुबे एक श्लोक को अर्थ कियो। तब श्री आचार्य जी कहे, मेरी आज्ञा है सगरी गीता को अर्थ करी जा। तब सगरी गीता को श्लोकार्थ करी गए। इतने में प्रहर रात्रि गई। तब श्री आचार्य जी कहे, अब तू जा, व्याकरण साधी लीजो, गीता भवन श्लोकार्थ तो को आय चुक्यो, आगे तेरे भाग्य में नहीं। तब गोविंद दुबे ब्राह्मण के घर आए, जहाँ सो व्याकरण लाए हते। सो व्याकरण सब लगाई लिए। पाछे अर्धरात्रि को सोए।
तब गोविंद दुबे मन में विचारी, जो श्री आचार्य ईश्वर हैं, जो एक बार एक श्लोक गीता को बढ़ायो, तामे व्याकरण हूँ आयो, गीता हो श्लोकार्थ को ज्ञान भयो, सो यह जीव की सामर्थ्य नाही, ताते इनको सेवक हों तो आछो। तब प्रातःकाल नाई के श्री आचार्य जी को आए दंडोत कियो। तब विनती की, जो महाराज मोको शरण लीजिए, नाम सुनाइए। तब श्री आचार्य जी कहे, तुम हो तो ब्राह्मण हो, हम हो ब्राह्मण है, सो सेवक क्यों हो तो। तब गोविंद दुबे ने विनती की, जो महाराज हम तो जीव हैं, सो आपके स्वरूप को कहाँ जाने, आप कृपा करी के जनावे तब जाने। पहले तो पंडित ब्राह्मण आपको जानत हते, परंतु अब तो हम यह जाने जो आप ईश्वर हो, जो एक बार एक श्लोक गीता के बढ़ाए, तामे मोको सगरी गीता को श्लोकार्थ ज्ञान भयो, ताते कृपा करी के सेवक करी। हम तो अज्ञानी जीव हैं, आप हमारे अपराध क्षमा करो। तब श्री आचार्य जी कहे, गंगा जी स्नान को चलेंगे, तहाँ तुमको नाम सुनावेंगे। पाछे आप गंगा जी पधारे। गोविंद दुबे को गंगा जी स्नान कराई, नाम निवेदन कराए। तब गोविंद दुबे कहे, अब मोको कहाँ आज्ञा है। तब श्री आचार्य जी ने कही, भगवत सेवा करो। तब गोविंद दुबे श्री आचार्य जी से विनती की, महाराज मेरे पिता के श्री ठाकुर जी है, सो हमारी ज्ञाति के ब्राह्मण के घर हैं, सो उनकी सेवा कैसे करो। तब श्री आचार्य जी ने आज्ञा दीनी, जो अपने घर में ठाकुर को लाई, पंचामृत स्नान कराई, भगवत सेवा करियो। तब गोविंद दुबे श्री आचार्य जी से विदा हुए कि कछुक दिन में घर आए, सो वह ब्राह्मण सो श्री ठाकुर जी ले अपने घर पंचामृत स्नान कराई सेवा करन लागे, परंतु भगवत सेवा में मन लागे नहीं, चित्त में उद्वेग रहे। और श्री आचार्य जी ने यह आज्ञा देनी, जो श्री ठाकुर जी को तू पंचामृत नवाई लीजो। सो याते जो गोविंद दुबे ब्रजलीला संबंधी नाई है, द्वारका की राजलीला संबंधी सत्यभामा की सखी है, तहाँ इनकी प्राप्ति है, ताते आप पंचामृत स्नान नहीं कराए। पाछे श्री आचार्य जी अडेल पधारे। सो एक वैष्णव अडेल ते गुजरात गयो, गोविंद दुबे के घर उतर्यो। तब गोविंद दुबे ने श्री आचार्य जी के कुशल समाचार पूछे। तब वो वैष्णव ने कही, काशी ते अडेल पधारे हैं, तहाँ कछुक दिन विराजेंगे, पाछे पृथ्वी परिक्रमा को पधारेंगे, ऐसे में सुनी है। सो तुम सो कहो, पाछे आपकी इच्छा। यह कही ओ वैष्णव दूसरे दिन द्वारका गयो। वार्ता प्रसंग 1। सो गोविंद दुबे घर में सेवा करे, परंतु मन में बहुत विग्रह किए, सो सेवा में चित्त लागे नहीं। तब गोविंद दुबे एक पत्र श्री आचार्य जी को लिखे, महाराज मेरे मन में बहुत विग्रह रहत है, भगवत सेवा में चित्त लागत नहीं, सो कहाँ करूँ। सो पत्र श्री आचार्य जी पास आयो। सो आप बाँची के नवरत्न ग्रंथ करी लिखी पढ़ाए और लिखे, यह नवरत्न ग्रंथ के पाठ किए थे तेरे मन की विग्रहता मिट जाएगी। सो पत्र श्री आचार्य जी को गोविंद दुबे के पास आयो। तब गोविंद दुबे प्रसन्न हुई कि नवरत्न ग्रंथ को पाठ करन लागे। सो पाठ करत श्री आचार्य जी की कृपा ते मन की व्यग्रता चिंता सब मिटी गई, मन भगवत सेवा करन में लागे। भाव प्रकाश। सो गोविंद दुबे के मन में विग्रहता भई, ताको अभिप्राय जो गोविंद दुबे जीव तो द्वारका लीला संबंधी और सेवा भावना ब्रज की करे, सो मन लागे नहीं, न राजलीला में दृढ़ता हुई न ब्रज लीला में। सो अनेक साधन में मन दौरे, जो तीर्थ करूँ के व्रत कोई करूँ, कोई जप करूँ इत्यादि मन भटके। सो श्री आचार्य जी महाप्रभु नवरत्न ग्रंथ लिखी पठाए, तो चिंता मती करे, चित्त की उद्वेगता है, यह प्रभु की लीला जान। श्री ठाकुर जी में ते मन और ठोर जाए, सो भगवद इच्छा मानी चिंता मती करियो, जितनी बने तितनी सेवा करियो। तब गोविंद दुबे को मन स्थिर वह गयो, जहाँ मन लौकिक वैदिक में जाए तो भगवद इच्छा माने, श्री रणछोड़ जी में मन बहुत जाए सो भगवद इच्छा माने, उहाँ की लीला में मग्न रहे काहे ते। शास्त्र पुराण अनेक उपाय प्रभु मिलन के कहे हैं, जीव को मिस मात्र मार्ग दिखाए, जो जहाँ को अधिकारी है वामे वाको मन स्वतः सिद्ध लागत है। ताते जैसे मनुष्य गैल चलवे वारे को 10 गाम के मार्ग बतावे, परंतु जाको जा गाम जानो होई सोई गाम जात है, तैसे ही कोई भगवदीय द्वारा, कोई गुरु द्वारा, कोई ईश्वर द्वारा जैसो अधिकारी तैसो संग पाए, वही मार्ग में भाव वाको दृढ़ होए। सो गोविंद दुबे को श्री रणछोड़ जी में दृढ़ भाव भयो, सो आगे वर्णन करत है। वार्ता प्रसंग 2। एक समय श्री आचार्य जी द्वारका अडेल ते पधारे, तब गुजरात हुई के पधारे। सो गोविंद दुबे, जगन्नाथ जोशी आदि 5-7 वैष्णव संग चले।
सो द्वारका में श्री आचार्य जी आई पहुँचे। तब गोविंद दुबे ने श्री आचार्य जी से विनती करी, जो महाराज कछु कथा को प्रसंग चलाइए तो बहुत आछो। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु कहे, जो बहुत आछो, परंतु अभी तो मोको अवकाश नहीं है, अवकाश होएगो तब कहूँगो। भाव प्रकाश ताको अर्थ यह, जो तू ब्रजलीला संबंधी नहीं है, ताते कोई ब्रजलीला संबंधी विनती करे तो कहूँ, तेरे आगे सुख न होइगो। यह अभिप्राय ते आपू कहे, मोको अवकाश नहीं है। तब गोविंद दुबे ने कही, महाराज थोड़ी कही। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु पुस्तक खोली कथा को आरंभ किए। इतने में श्री रणछोड़ जी आए गोविंद दुबे सो वार्ता करन लागे। सो गोविंद दुबे श्री रणछोड़ जी सो वार्ता करत मग्न वे गए। यह न ज्ञान रहो जो श्री आचार्य जी कथा कहत है, मैं वार्ता कैसे करूं। तब श्री आचार्य जी गोविंद दुबे सो कहे, पुस्तक खुलाई के वार्ता कौन सो करत हो। पाछे श्री आचार्य जी पुस्तक पढ़ते दृष्टि फेरी के देखे तो श्री रणछोड़ जी सो गोविंद दुबे वार्ता करत हैं। तब श्री आचार्य जी पुस्तक बांधी के आप गोविंद दुबे ऊपर अप्रसन्न होई के पोढ़े। सो प्रातः काल उठी के आपू जब रसोई करी भोग धरी भोजन किए, पाछे अपने खवास कृष्णदास मेघन सो कही, जो आजू पाछे हमारी थार को महाप्रसाद काहू वैष्णव को मती दीजो, दामोदर दास हरसानी और तुम लीजो। सो पहले नित्य नेम सो श्री आचार्य जी की थार को महाप्रसाद वैष्णव ले, पाछे अपने हाथ को लेते। सो खवास ने ऐसे ही कियो। दामोदर दास जिनसो दमला कहते और कृष्णदास लिए और काहू को न दिए। सुबह दिन सगरे वैष्णव उपवास किए भूखे रहे। पाछे दूसरे दिन श्री आचार्य जी श्री रणछोड़ जी के दर्शन को पधारे। तब श्री रणछोड़ जी ने कही, काल ही आपू सगरे वैष्णव को महाप्रसाद नहीं दिए, सो सगरे वैष्णव भूखे रहे। ताते जैसे कृपा करी कि आपू सब वैष्णव को थार को महाप्रसाद देत हते, तैसे ही दिया करो। भाव प्रकाश याको कारण यह, जो श्रीमुख की कथा सुनेगो तो ब्रजलीला में मग्न हो ही जाएगो, पाछे मेरे हाथ आएबे को नाही। ताते गोविंद दुबे को वार्ता में लगाई कथा सुनन न दिए, और जो कोई कथा वार्ता करे ता समय जो कोई बात करे जाको मन कथा में हुई वाको मन में बड़ो दुख हुई। जैसे सुंदर मधुर भोजन करत कंकर दांत नीचे आवे तो दुख हुई, तैसे ही कथा में कोई और के बोले दुख हुई। तब श्री आचार्य जी अप्रसन्न भय, रसाभास भयो। आपू को रस उमड़्यो हतो सो अंतर्ध्यान वे गयो। ताते आप पुस्तक बांधी पोढ़ी रहे। अथवा दूसरो अभिप्राय यह है, जो श्री आचार्य जी की कथा में श्री रणछोड़ जी विघ्न कैसे करी सके। सो साक्षात पुरुषोत्तम श्री गोवर्धन धर विचारे, जो आप रस में मग्न भये हैं, सो मेरी अनेक प्रकार सो भक्तन संग लीला है, सो आवेश में कहेंगे। और आगे श्रोता राजलीला को अधिकारी है, यह ठीक नहीं। ताते श्री गोवर्धन धर श्री रणछोड़ जी को प्रेरणा करी, गोविंद दुबे सो बात कराई, रस गोप्य करी दियो। ताते दूसरे दिन श्री रणछोड़ जी ने श्री आचार्य जी सो कही, आप वैष्णव पर अप्रसन्न काहे को भये, जो थार को महाप्रसाद न दिए। यह सगरो काम श्री गोवर्धन नाथ जी की इच्छा ते भयो है, मैं हूँ नाही कियो। ताते आप जैसे नित्य वैष्णव को थार को महाप्रसाद देते, तैसे दिया करो। तब श्री आचार्य जी डेरा पर आई सब वैष्णव से पूछे, जो तुम काली महाप्रसाद क्यों नहीं लियो। तब सगरे वैष्णव ने विनती करी, महाराज काली थार को महाप्रसाद नहीं पायो, ताते नाही प्रसाद लियो। तब श्री आचार्य जी कहे, थार को प्रसाद तो दे तो नहीं, परंतु तुम्हारी सिफारस बड़ी ठौरते भई, ताते देऊंगो। भाव प्रकाश या को अर्थ यह, जो तुम्हारो दोष नहीं है, यह काम सब प्रभु की ओर ते भयो, ताते महाप्रसाद देऊंगो। तब सगरे वैष्णव ने विनती करी, महाराज हम आपके चरणारविंद सो लागे हैं, हमारो भलो होइगो सो आप करोगे। तब श्री आचार्य जी अपने खवास को आज्ञा दिए, जैसे नित्य थार को महाप्रसाद सबको देते, तैसे दिया करो। तब खवास ने महाप्रसाद दियो। तब सगरे वैष्णव महाप्रसाद लिए। पाछे कछुक दिन द्वारका में रही, पाछे श्री रणछोड़ जी सो विदा हुई अडेल पधारे। तब सगरे वैष्णव अडेल ताई संग आए। पाछे सगरे वैष्णव विदा हुई अडेल ते श्री आचार्य जी को दंडोत करी अपने अपने घर आए। तब गोविंद दुबे अपने घर खैरालू में आए। भाव प्रकाश सो श्री रणछोड़ जी के कहे ते महाप्रसाद दिए, परंतु गोविंद दुबे संग रहे। तहाँ ताई कोई कथा न कहे, सो अधिकारी बिना वार्ता को रस न हुई, यह जताए। वार्ता प्रसंग 3। और एक समय गोविंद दुबे मीराबाई के घर गए। सो मीराबाई सो भगवत वार्ता करत कछुक दिन वहाँ अटके। सो यह बात श्री गोसाई जी ने सुनी।
जो श्री आचार्य जी के सेवक गोविंद दुबे मीराबाई के पास हैं, वार्ता चर्चा करत हैं, तब श्री गोसाई जी ने एक श्लोक लिखी के ब्रजवासी को दिए और कहे मीराबाई के घर गोविंद दुबे हैं, तिनको यह कागज दे आओ। तामे यह श्लोक लिखे, भगवत पद पद्म पराग युतो नहीं युक्ततरम मरणे पीतराम इताराश्रयणम गजराज गतो नहीं रास भयप्यूररी कुरुते। या में यह लिखे, जो हाथी की असवारी करी सो फेरी गधा पर असवारी न करे, प्राण जाई तहाँ ताई। तैसे जो कोई भगवान के पद कमल के पराग को आस्वादन करी के इतराश्रय और को आश्रय अन्य रस को कबहू न चाखे, मरण पर्यंत दुख सहे परंतु और रस ग्रहण न करे। भाव प्रकाश। या में यह जताए, जो श्री आचार्य जी को सेवक तू होई और अन्य मार्गीय मीराबाई की यहाँ तू भगवत वार्ता में अटक्यो, सो या प्रकार हाथी की असवारी छोड़ी गधा की असवारी करी। सो यह कागज ब्रजवासी ने गोविंद दुबे के हाथ में दियो। ता समय गोविंद दुबे तालाब के ऊपर ना गाम बाहिर संध्या वंदन करत हते। सो तहाँ कागद बाँची मीराबाई की यहाँ ते अपनो खड़िया वस्त्र ले चले। मीराबाई ने बहुत समाधान कियो परंतु बोले नहीं, उठी चले। सो श्री गोसाई जी पास आए, दंडोत किए। तब श्री गोसाई जी कहे, अपने मार्ग की वार्ता अन्य मार्गीय के आगे करनो नहीं, या प्रकार समझाए। पाछे गोविंद दुबे श्री गोसाई जी ते विदा हुई घर आए। भाव प्रकाश। सो या में यह जताए, जो गोविंद दुबे को मन जहाँ तहाँ लगी जातो और श्री गोसाई जी गोविंद दुबे को शिक्षा याते दिए, जो और वैष्णव इनकी देखा देखी संग कबहू करेंगे तो एतन मार्ग को फल न होए। और गोविंद दुबे को तो ठीक है, जो द्वारका लीला संबंधी है, सो ज्ञान तो और को है नहीं। ताते श्री गोसाई जी अपने वैष्णव को सावधान करन अर्थ कहे। सो यह पुष्टि मार्ग में श्री आचार्य जी के संबंध बिना सगरे बाधक जाननो। जो कोई हठी करे तो वासो कहनो नाही, यह शुद्ध पुष्टि मार्गीय नहीं है, या को ब्रज लीला को अनुभव न होई। सो गोविंद दुबे मर्यादा पुष्टि है। वल्लभाधीश की जय।